हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि अपन ने बेसिक्स हेपेटाइटिस पढ़ चुका है, उसके टाइप्स है वो अलग अलग जो टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स को अलग अलग वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आज का अपना जो टाइप्स है वो हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड रहने वाला है। इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या अपने को इससे रिलेटेड अपने को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इससे कुछ बेसिक्स पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हेपेटाइटिस ए है वो एक प्रकार का इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वो ए होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है और ये एपिडेमिक जॉन्डिस, इसे एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। तो एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं हेपेटाइटिस ए को, ठीक है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है वो आपका इंडिया के अंदर बच्चों में ये जो हेपेटाइटिस ए है वो होता है, ठीक है। तो याद रखना आप दोस्तों, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अमंग चाइल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बच्चों में सबसे ज़्यादा होने वाला हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस ए और बी जो होता है वो एक बार होने के बाद में लाइफ में मतलब वापस बैक नहीं आता है। तो एक पॉइंट इसका ये भी आप नोट कर लेना कि हेपेटाइटिस ए है वो विच नेवर बैक अगेन इन लाइफ। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी दोनों, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है वो कभी भी क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आप याद रखना, हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों को दोनों नेवर कन्वर्ट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस, इसके अंदर ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक्स पॉइंट थे। अब इससे रिलेटेड होते हैं कि हेपेटाइटिस ए का एजेंट कौन है। तो हेपेटाइटिस ए का एजेंट है वो आपका है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। ये इसका एजेंट होता है और ये वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो आप याद रखना दोस्तों, इस वायरस की जो फैमिली है वो आपकी है पिकोना वायरस। पिकोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। और जब ये इसका प्रोविजनरी क्लासिफिकेशन हुआ था तो उस समय इस वायरस का जो एजेंट था इसका नाम था एंटेरो वायरस, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ड्यूरिंग क्लासिफाइड प्रोविजनली तो उस समय इसका नाम क्या था, तो याद रखना दोस्तों एंटेरो वायरस 72, ठीक है। ये इसका नाम था और ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है जो कि प्रोटीन कवरिंग होती है इसके ऊपर, प्रोटीन कवरिंग के साथ में ये आरएनए वायरस है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए जो है आपका मोस्टली अर्ली विंटर के अंदर ये मिलता है, देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस ए मोस्टली फाउंड इन अर्ली विंटर, ठीक है। ये था आपका इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड है कि हेपेटाइटिस ए का रिस्क ग्रुप कौन कौन सा है। तो रिस्क ग्रुप में देखा जाए तो एज ग्रुप है आपकी यंग चिल्ड्रन और इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशनल सिटिंग, ठीक है। इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग वाले भी, ठीक है। इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूट सिटिंग, ठीक है। और हेल्थ केयर पर्सन जो होते हैं ना, जैसे आप नर्सिंग स्टाफ है तो आप भी उसमें रिस्की ग्रुप होता है आपका, ठीक है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, तो 2 to 6 वीक है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसका पीरियड ऑफ इनअफेक्टिविटी है वो 2 to 3 वीक तक है, ठीक है। उसके बाद में ये मतलब बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर जॉन्डिस, ठीक है। 2 to 3 वीक तो है बिफोर एंड 1 वीक जो है आपका आफ्टर
जॉन्डिस, ठीक है, ये इसका पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इसके अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। एक तो होता है इसका फीकल ओरल रूट, ठीक है, और ये एक प्रकार का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट के माध्यम से भी ये ट्रांसमिट होता है। तीसरा है कि इसका पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी में भी ये फैल सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है इसका हेपेटाइटिस ए का, ठीक है। और इससे रिलेटेड है कि कंटामिनेटेड, जैसे आपका वाटर हो या कोई कंटामिनेटेड मिल्क हो, कोई फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, मतलब कंटामिनेटेड जो भी होते हैं ना, कंटामिनेटेड के अंदर देखा जाए तो आपका अगर वाटर कोई कंटामिनेटेड है तो उसके माध्यम से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, वाटर, मिल्क और फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। और क्या है इससे रिलेटेड, मतलब जो बर्तन होते हैं ना, मतलब जो अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं, पोरली वाश्ड यूटेंसिल, ठीक है, ये होते हैं। और एक इससे रिलेटेड होता है कि कुछ एक पॉइंट होते हैं जैसे बाई 6F, ये जो बाई 6F है ना, ये 6F कौन कौन से हैं, ये F जो है ना, इनके माध्यम से भी ये ट्रांसमिशन होता है। तो जो 6F मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक F4 फ्लूइड के माध्यम से ये ट्रांसमिशन होता है, फूड के माध्यम से, फिशेज के माध्यम से, ठीक है। और होता है फोमाइट और फ्लाइज के माध्यम से, ठीक है, और फिंगर्स। ये जो 6F है आप इसे याद रखना, ठीक है। ये था आपका इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला इसका है कि इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑफ HIV इन सीरम के अंदर, ठीक है। तो डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑफ HIV इन सीरम, ठीक है। और दूसरा है अगर IgM है तो ये इंडिकेट करता है करंट इन्फेक्शन को, ठीक है, इंडिकेट करंट इन्फेक्शन, ये प्रेजेंट हो तो इंडिकेट करता है करंट इन्फेक्शन को, ठीक है। और तीसरा है कि अगर एंटीबॉडी है वो आपकी IgG हो तो वो इंडिकेट करती है प्रीवियस इन्फेक्शन को, तो इंडिकेट प्रीवियस इन्फेक्शन, ये इसका हो गया डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन एक हो सकता है एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेशन एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। इसका है कि इसका अपन नर्सिंग इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका नर्सिंग इंटरवेंशन अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन होता है, मतलब हेपेटाइटिस से बचने के लिए हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग है वो हेपेटाइटिस से बचने के लिए मोस्ट कॉमन जो प्रिवेंशन होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है बॉइलिंग है वो आपका कितने टेम्परेचर तक बॉइलिंग करनी चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम के लिए, तो लगभग 5 मिनट के लिए बॉइलिंग की जानी चाहिए, ठीक है। और इसके रिलेटेड अदर इसका जो नर्सिंग इंटरवेंशन आता है आपका वाटर को आप क्लोरीन करके, यानी कि रेजिडुअल क्लोरीन करके उसके माध्यम से इसका नर्सिंग इंटरवेंशन किया जा सकता है, रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है, यानी कि कितनी मात्रा आप यूज कर सकते हैं, 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 30 मिनट के लिए ये आपका इसका कर सकते हैं। और अगला इसका इंटरवेंशन होता है कि UVF यानी कि अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन के माध्यम से इसका नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो फॉर्मेलिन, ऑटोक्लेव, इसके माध्यम से किया जा सकता है। और सेफ डिस्पोजल बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते ना, उनके द्वारा अगर कोई सेफ डिस्पोजल है वो यूज करके आप इसका नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और
फूड हैंडलर्स की मतलब स्क्रीनिंग करके, तो स्क्रीनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स, ठीक है। अगला इससे रिलेटेड है कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इसका ट्रीटमेंट है आप वैक्सीन के माध्यम से कर सकते हैं। और कौन कौन सी वैक्सीन यूज कर सकते हैं, तो हेपेटाइटिस ए एंड बी, ये वैक्सीन है वो प्रिवेंटेबल होती है, ठीक है। इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होती है ये एक प्रकार की आपकी लाइव वैक्सीन होती है। तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। और ये लगभग लाइव वैक्सीन है, मोस्टली आपकी चाइना में यूज की जाती है। मोस्टली कहाँ पर यूज करते हैं इसको, मोस्ट कॉमनली से यूज करते हैं इन चाइना, लाइव वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस ए की जो लाइव वैक्सीन है उसको मोस्टली चाइना में यूज किया जाता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो वैक्सीन होती है वो होती है किल्ड वैक्सीन, ये आपकी होती है। इंडिया के अंदर जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है वो किस टाइप की है, तो किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है। और इसका कितना डोज यूज करते हैं आप इंडिया के अंदर, तो 0.5 ml सबक्यूटेनियस या फिर IM रूट से इसके 2 डोज यूज करते हैं, 2 डोज लगाते हैं। और दोनों डोज के बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 4 to 6 मंथ का, ठीक है, गैप। और उसके बाद में जो इंडिया के अंदर जो वैक्सीन है उसके नाम क्या क्या है, जो किल्ड वैक्सीन है उसके एक तो है हेविरिक्स और दूसरा है वेक्टा। तो आप नेम है वो भी याद रखना, हेविरिक्स एंड वेक्टा, ठीक है। ये इंडिया के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है वो पोस्ट एक्सपोजर है, ठीक है, तो पोस्ट एक्सपोजर में आप है वो ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर में आप इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन देते हैं। क्या क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीन देकर आप इसे पोस्ट एक्सपोजर से बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये कब दी जाती है जो पोस्ट एक्सपोजर में, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड और आफ्टर 2 वीक ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोज होने के 2 वीक बाद में, ठीक है। या तो आप इंक्यूबेशन पीरियड में दे सकते हैं इसे, या फिर आप इसे आफ्टर 2 वीक्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। और प्री एक्सपोजर है अगर कोई प्री एक्सपोजर में आप है वो हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबिन ये है, इसे रिकमेंड करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड कब, बिफोर ट्रैवलिंग कंट्रीज, मतलब हु हैव पुअर वाटर सैनिटेशन, जिस कंट्री में वाटर का जो सैनिटेशन होता है वो कमज़ोर होता है उस कंट्री में, ठीक है। कौन सी कंट्रीज, हु हैव पुअर वाटर सैनिटेशन, ठीक है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू पूरा का पूरा आपका हेपेटाइटिस ए से संबंधित था। इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपने सारे के सारे देखे, ट्रीटमेंट क्या है इसका, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके लिए रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप के साथ साथ आपने एजेंट भी देखे थे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।